आज हम लोग इस वीडियो में सफलता का विज्ञान, द साइंस ऑफ सक्सेस को समझते हैं। हर किसी को सफलता चाहिए, हर किसी को अपने लक्ष्य में सफलता मिलनी ही चाहिए। क्या तो सफलता का कोई विज्ञान भी है या सफलता जन्म पर आधारित है, यानी क्या वंशानुगत है या किसी पूर्व जन्म का इस जन्म में फल प्राप्त हुआ है या किसी ईश्वरीय शक्ति की इच्छा का परिणाम है। क्या कोई भी साधारण आदमी इस सफलता की क्रिया विधि, इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को समझकर और उसका अनुपालन कर इस सफलता को पा सकता है? क्या इस विज्ञान को कोई भी समझकर एक कौशल की तरह इसे सीखकर विकसित कर सकता है? यदि इसका उत्तर हाँ में है तो यह कैसे है और कैसे काम करता है, इसी को जानने समझने के लिए बहुत संक्षेप में यह ऑडियो प्रस्तुत है। इसके लिए आपको अपने सोच में कुछ मूलभूत और मौलिक अवधारणात्मक कंसेप्चुअल बदलाव लाना होगा। आपको सफलता के पथ पर अग्रसर होने के लिए निम्न 5 बातें समुचित ढंग से समझनी होगी। यही 5 बातें समझना ही सफलता के विज्ञान, द साइंस ऑफ सक्सेस का आधार है, मूल है, मौलिक है। तो चलिए, पहला जो तत्व है कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या धारणा है। ईश्वर की धारणा को आपको वैज्ञानिक बनाना होगा। आपको ईश्वर की अवधारणा, अब ईश्वर की आवश्यकता और उसकी क्रिया विधि को समझने की ज़रूरत पड़ जा रही है। आपको ईश्वर के विश्वास में थोड़ा सावधान रहना होगा, थोड़ा वैज्ञानिक रहना होगा, थोड़ा देखना होगा कि विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह प्रश्न करता है कि 13.5 अरब साल पहले कोई पदार्थ, मैटर, या कोई ऊर्जा, एनर्जी, या कोई आकाश, स्पेस, स्थान और कोई समय, टाइम भी नहीं था, तो यह ईश्वर किस पदार्थ का बना हुआ था, किस पदार्थ का बना हुआ है, काम करने के लिए उसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता था और कहाँ रहता था। यह ईश्वर के होने और उसके निरंतरता, उसके अभी जो चला आ रहा है उसके परपेचुअलिटी को खंडित कर देता है। तो आप इस बहस में नहीं उलझें। जिनको आस्था है, जिनको मान्यता है, वो मानते रहें। मैं तो सिर्फ विज्ञान की बात कर रहा था। तो आप ईश्वर को इस रूप में समझें। आप इसे अनंत प्रज्ञा, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के रूप में, यानी प्राकृतिक शक्तियों के प्रकृति, स्वभाव और क्रिया विधि को समझने के लिए तब आप प्रेरित होते हैं। जब आप ईश्वर की तथाकथित अवधारणा से अलग होकर वैज्ञानिक बनते हैं तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रकृति, स्वभाव और क्रिया विधि को समझने को तत्पर होते हैं। जब आप इसको समझते हैं तो आप इसका सदुपयोग अपने ऊपर, अपने लिए, अपने ढंग से करने लगते हैं और तब इसमें किसी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं होती है। और यदि किसी मध्यस्थ की भूमिका है तो वह आपके लिए काम करेगा, उस ईश्वर का एजेंट, उस ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके कोई काम नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अनंत प्रज्ञा यानी प्राकृतिक शक्तियों का जो मानवीय स्वरूप जो दे दिया जाता है लोगों को समझने के लिए, उसका जो मानवीय स्वरूप पर्सोनिफिकेशन होता है, उसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ईश्वर और अनंत प्रज्ञा यानी प्राकृतिक शक्ति दोनों अलग अलग अवधारणा है। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ और दिखने वाला एक अवधारणा है जो बारीक ढंग से दोनों अलग अलग है। अनंत प्रज्ञा यानी प्राकृतिक शक्तियों के मानवीयकरण कर देने से कोई व्यक्ति हमारे जैसा ही उस मानवीय स्वरूप के, उस ईश्वर का हमारे लिए उनके तरफ से एजेंट बनकर के प्रस्तुत होता है। लेकिन जब उस प्राकृतिक शक्ति को प्राकृतिक शक्ति ही रहने देते हैं तो हम उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक क्रियाविधि, वैज्ञानिक मैकेनिक्स को समझ करके हम अपने रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा इसका जो सिद्धांत है कि आपको आत्मा और पुनर्जन्म में अविश्वास करना होगा। आत्मा शब्द और पुनर्जन्म शब्द दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
अब आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में आत्म शब्द सेल्फ शब्द होता है, लेकिन आत्मा उसी से मिलता जुलता हुआ एक शब्द गढ़ा गया है और यह मध्ययुगीन अवधारणा है, जिसके विस्तार में तामझाम में कई और शब्दावली का प्रयोग ले आया गया है। तो यहाँ आपको समझना है कि आत्म सेल्फ होता है, लेकिन वही आत्मा जो साउल होता है वह नहीं होता है, लेकिन आत्मा शब्द ही पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। और आदमी का जब पुनर्जन्म होता है तो वह पिछले जन्मों के कर्म को धोता हुआ इस अवस्था में आता है। मतलब यह कर्म के सिद्धांत को भी जोड़ देता है। इतना ही नहीं, यह जो है इस पर भी कर देता है कि सारी व्यवस्था जो है आगे बताएंगे कि एक नित्यता में होती है, एक स्थिरता में होती है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता है। मतलब आपको यदि इस जन्म में सफलता चाहिए तो आपको पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास छोड़ना होगा। आप इसमें नहीं उलझे रहें। यह शब्द कभी अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आत्म क्या है और आत्मा क्या है। हालांकि मैंने अपने पुस्तक जो किंडल वर्जन पर है, आध्यात्म एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसे विस्तार से बताया है। तो आप इस बात को समझें, पुनर्जन्म और आत्मा जो है ये वर्तमान व्यवस्था को, वर्तमान जो सिस्टम है उसको किसी भी सुधार के लिए उसके दायित्व से मुक्त कर देता है। मैं इसे समझाता हूँ। मतलब अभी जो लोगों की जो दयनीय अवस्था है उसके लिए व्यवस्था किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह दुर्व्यवस्था जिन लोगों की है उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था कि उसका ये अभी उपभोग कर रहे हैं। मतलब व्यवस्था क्या कर सकता है? व्यवस्था किसी के पहले के जन्म में जा कर के उनकी गलतियों को सुधार नहीं सकता है। इसीलिए यह जो अवधारणा आत्मा और पुनर्जन्म का है, ये वर्तमान दुर्दशा के लिए दोष से मुक्त कर देता है। तीसरा, नित्यता में विश्वास। नित्यता मतलब इटर्निटी में विश्वास करना। मतलब सब कुछ अस्थाई है, कुछ भी नहीं बदलता है। यह बहुत निराशावादी अवधारणा है। चूँकि यह यदि आप गरीब हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। यह जो नित्यता की जो भाव है यह बहुत खतरनाक भाव है। सब कुछ बदलता है। आप देखे होंगे कि इस जन्म में ही जो बहुत साधारण आदमी था बहुत बड़ा आदमी भी बन गया, और बहुत धनी मनी और बड़ा आदमी था, अपने कर्मों से वह जेलों में सड़ता हुआ भी होता है। नित्यता में विश्वास करने से आप निराशा में डूब जाते हैं, तब आपको अपने वर्तमान स्थिति में बदलाव की कोई आशा नहीं दिखती है। नित्यता में यदि इसे वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए तो कोई भी चीज़ यदि एक्स वाई जेड डायमेंशन में स्थिर भी है तो चौथा डायमेंशन टाइम, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्थापित किया था, समय बदलता रहता है। मतलब कोई चीज़ अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए भी अपना उसके जो स्थिति है उसमें बदलाव होता रहता है। यह तो 4 डायमेंशन 4 विमाओं की बात है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुल 12 डायमेंशन ज्ञात होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, तत्क्षण बदलता रहता है। इसे ही क्षणिकवाद भी कहते हैं, और यही आशा का संचार करता है कि आज आपकी जो दुर्दशा है आप उचित सोच बदल करके अपना भविष्य को, वर्तमान को सुधार सकते हैं। चौथा, तो भाग्य और जादू में अविश्वास। भाग्य और जादू दोनों जो है किसी कार्य कारण का परिणाम की धारणा को समाप्त कर देता है। मतलब कि कोई आपका भाग्य निश्चित है या कोई जादू कर देगा तो आपको बदलाव हो जाएगा। दरअसल भाग्य भी जो है कार्य और उसका जो कारण है उसमें एक लंबा गैप हो जाता है, जिसको लोग व्याख्या करने वाले भाग्य के रूप में कर देते हैं। और जिसमें कारण से तत्काल यदि कोई कारण परिणाम दिखता है तो उसको जादू, करिश्मा, मैजिक, मिरेकल कह देते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हर चीज़ का वैज्ञानिक सिद्धांत है, हर कार्य का कोई कारण होता है।
आप आज जो कुछ भी हैं अपने विगत सोच के परिणाम के कारण हैं। तो पांचवा आपका सिद्धांत जो है कि सोच और विचार की शक्ति में विश्वास। आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी खास चीज़ या विषय को मन में स्थिर करके जब उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं तो उसको उस विषय पर सोचना कहते हैं। फिर से दोहराता हूँ कि किसी खास चीज़ या विषय पर मन को स्थिर कर उसके विभिन्न पक्षों का जब अध्ययन करते हैं, इसी को उस चीज़ या विषय पर सोचना कहते हैं। इसीलिए जब आप किसी खास चीज़ पर या विषय पर ठहर कर के सोचते हैं तो गहराइयों की श्रृंखला में उतर जाते हैं। सोचने की श्रृंखला को ही विचार कहते हैं। सोचने की श्रृंखला को बदलकर आप अपने वर्तमान, आगामी भविष्य को बदल सकते हैं। आज आप और हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्व के सोच का परिणाम ही हैं। अपने सोच को बदलकर ही हम अपने लक्षित उद्देश्य को पा सकते हैं। वैसे क्वांटम भौतिकी का क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत, क्वांटम फील्ड थ्योरी, जिसे ऑब्जर्वर थ्योरी भी कहते हैं, जिसे कोपेनहेगन स्टेटमेंट भी कहते हैं, यही स्पष्ट करता है कि हम जिस चीज़ या जिस सोच पर रहते हैं वह भौतिकता में बदल जाता है। मतलब ऊर्जा के रूप में सोच और विचार भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है और जिसके स्थिर अवलोकन से वह पदार्थ में बदल सकता है। हालांकि इस पर एक कई तरह के वाद हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को फिर पांचों को एक बार संकलित कर करके मैं आपको सिर्फ दोहरा रहा हूं कि पहला है कि ईश्वर की वैज्ञानिकता के बारे में आपका जानना। दूसरा, पुनर्जन्म और आत्मा में जो वैज्ञानिकता है कि वह अविश्वासी चीज़ है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और तीसरा चीज़ जो है आपका नित्यता में अविश्वास करना है। प्रत्येक चीज़ अनित्य है, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। और चौथा कि भाग्य और जादू में आपको विश्वास नहीं करना है। और पांचवा, सोच और विचार की शक्ति में आपको विश्वास करना है। तो इन पांचों को आप रिवाइंड कर करके फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह संसार वस्तुतः 3 संबंधों पर आधारित है। यह संसार 3 संबंधों पर आधारित है। पहला संबंध है व्यक्ति का प्रकृति से संबंध, जिसे चार्ल्स डार्विन ने समझाया। दूसरा, आदमी से संबंध, जिसे कार्ल मार्क्स ने बहुत बारीकी से समझाया। और तीसरा, आदमी का उसके सेल्फ, आत्म से संबंध, जिसको सिगमंड फ्रायड ने बताया। आदमी की प्रकृति का संबंध संतुलित, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण अवश्य होना चाहिए। इसे ही हम इकोलॉजिकल जस्टिस, पारिस्थितिकी न्याय भी कहते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि आदमी से संबंध को वैज्ञानिक और आधुनिक प्रगतिशील बनाने के लिए समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री और दान की भावना की जरूरत होती है। आदमी और आदमियों के संबंध से ही उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के साधन निर्धारित होते हैं और संचालित होते हैं। आत्म को जानने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए आत्म का अवलोकन, जिसे विपश्यना विधि भी कहा गया है, इन विधियों पर जब आप मंथन करेंगे तो आपको कई रास्ते दिखता हुआ समझ में आएगा। उपरोक्त बातों को जब आप समझते हैं तो आपको सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस और बौद्धिक बुद्धिमत्ता, विजडम इंटेलिजेंस की समझ आएगी। और इसी से ज्ञान और बुद्धि का उत्पादन होता है। तो आपको यह समझना है कि मनुष्य में ज्ञान का अभाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। ज्ञान ही सभी दुखों का निदान भी है। इसीलिए दुख का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति के जो आंतरिक अवस्था होती है वह बाह्य अवस्था, मतलब संसार की अवस्था के जब अनुकूल नहीं होती है तो दोनों में जो एडजस्टमेंट का जो दिक्कत होता है वही दुखों को जन्म देता है। और वही जब दोनों में संतुलन आ जाता है तो दुखों का निवारण हो जाता है। यही सफलता का शुद्ध विज्ञान है। आप इसके अलावा
आप इस ज्ञान में, इस संवर्धन में कहीं भी धर्म को नहीं पाएंगे। बाकी सब चीज़ दिखावटी है, आंशिक है, बाजारू है। आप इस बात को आप समझ रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके अगले हर वीडियो में आपके लिए इनोवेटिव ढंग से, इनोवेटिव बात, नवाचारी तरीके से प्रस्तुत करता रहूँगा, जो आपके जीवन के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो ये इनोवेटिव जो आइडियाज़ और जो संकलन है, उससे आप लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।